दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर। मैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल एस्ट्रो ऑरा वर्ल्ड पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, जिस प्रकार से अब चर्चा हो रही है किस चीज के ऊपर, नक्षत्र के ऊपर, तो आज हम लोग बात कर रहे हैं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वाले लोग कैसे होते हैं। अब नक्षत्र का हमारे जीवन पर क्या असर होता है, नक्षत्र हमारे जीवन में क्या ऊर्जा लेकर आते हैं, तो उसको समझने के लिए मैं आपको एक बात बताऊंगा। जब भी किसी जातक का जन्म होता है तो जिस राशि में उस समय चंद्रमा होता है वो उसका नक्षत्र होता है, जन्म का नक्षत्र। तो हमें क्या होता है, फिर लग्न मिलती है। लग्न पर मैं वीडियोस आपको बता चुका हूं। नक्षत्र हमारे डेली के जीवन में भी बहुत सारे काम करते हैं। किस नक्षत्र में हमें कौन सा कार्य करना चाहिए, किस में कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। तो आज हम लोग बात करेंगे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वाले लोगों के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इसका भोग काल का है, मतलब इसका क्षेत्र कितना है। तो 146 डिग्री 40 मिनट से लेकर 160 डिग्री तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का क्षेत्र है ब्रह्मांड में। और जब हमारे ऋषियों ने इसको नीचे से ऊपर की ओर देखा तो क्या लिखा, 2 स्टार हैं इसके अंदर। ये पता चला कि इसमें 2 स्टार हैं। अब बात करते हैं कि इसकी शक्ति क्या है। इस नक्षत्र की शक्ति है चयनी शक्ति। और ये चयनी शक्ति होती क्या है, मतलब समृद्धि का नक्षत्र है। धन और स्वास्थ्य, ये सारी चीजें कौन अवेलेबल कराता है, ये नक्षत्र कराता है। मतलब हमारा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के पास समृद्धि की शक्ति है, धन की शक्ति है, लोगों के साथ गेट टुगेदर करने की शक्ति है, लोगों को अपने साथ जोड़ने की शक्ति है, विवाह की शक्ति है, विवाह के बाद होने वाले फायदों की शक्ति है, विवाह से धन प्राप्त करने की भी शक्ति है। और बहुत तरीके की ऐसी पावर जो कि आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट से प्राप्त करते हैं, वो सब किसके अंडर में आती है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वाले लोगों के अंदर होती है। अब ये लोग देखने में किस प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहले आप ये समझिए कि ये लोग, हाइट इनकी लंबी होगी, स्वस्थ होंगे और मोटे होंगे। तो ये इनकी एक क्वालिटी है जो देखने से आपको पता चल जाएगा। पूर्वा फाल्गुनी वाले लोग हैं, वो उत्तरा फाल्गुनी वाले लोग हैं और बोलने में, बात करने में बहुत ही निपुण होते हैं, बहुत अच्छे ढंग से बातचीत करते हैं, मजाक से भी बात करते हैं, हंसमुख होते हैं। जहां रहते हैं वहां स्वयं भी प्रसन्न रहते हैं और अपने साथ वालों को भी प्रसन्न रखते हैं। दूसरी बात, हेल्प करने की नेचर है। और जब भी इन लोगों को कभी किसी सहायता की आवश्यकता पड़ती है तो इनके साथ वाले भी तुरंत एकजुट हो जाते हैं और इनका साथ देते हैं। अब बात करते हैं कि ये नक्षत्र, जैसा कि मैं आप सभी लोगों को बताता हूं कि हर चरण, मतलब हर नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। इस नक्षत्र के भी 4 चरण हैं। तो पहला चरण सिंह राशि में आता है और बाकी 3 चरण किस में चले जाते हैं, कन्या राशि में चले जाते हैं। तो अब यहां से क्या प्राप्त हुआ, इस नक्षत्र को सूर्य की ऊर्जा प्राप्त है और इस नक्षत्र को बुध की भी ऊर्जा प्राप्त है। अब सूर्य की ऊर्जा अगर इसको प्राप्त है तो इसको क्या मिलेगा, इसको मिलेगा आत्मविश्वास, पिता का सम्मान करना या पिता का साथ, सरकार से फायदा लेना या सरकारी डिपार्टमेंट में काम करना। इस तरीके की सारी ऊर्जा जो हमें सूर्य से प्राप्त होती है। सूर्य हमारे आत्मा का भी कारक है। तो ये लोग बड़े संस्कारी होते हैं, कभी भी किसी इलीगल एक्टिविटी में कभी भी नहीं फंसते, ना उसका साथ देते, गलत का साथ ये लोग कभी भी नहीं देते। दूसरी बात ये कि ये सम्मान का भी विषय होता है, ये कभी भी ऐसे कार्य नहीं करते जिससे इसकी सामाजिक प्रतिष्ठा पर कोई ना कोई दाग लग जाए, धब्बा लग जाए। ये इन बातों का भी बहुत ख्याल रखते हैं। अब सूर्य की एक नेगेटिव पावर भी होती है, वो है अहंकार। तो देखिए, जब बुध की एनर्जी इनके साथ जुड़ जाती है तो अहंकार किस प्रकार का होता है। बुध है यह चालाक और चतुर ग्रह, मतलब
वो जो भी बात करेगा या तो बिजनेस ओरिएंटेड होगा या उसके मतलब की बात होगी। इस तरीके की बुध की ऊर्जा होती है। तो जब भी ये लोग अहंकारी होते हैं, हो जाते हैं जब ये अहंकारी, तो बुध इनको क्या समझ देता है कि देखो सामने वाले को ये बात ना पता चले। तो ये सोचते हैं कि कुछ भी हम करें, कुछ भी हम कहें, लेकिन हमारी बातों का गलत अर्थ ना निकाला जाए। तो इस बात का ये लोग बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। तो यहां सूर्य और बुध दोनों की एनर्जी होती है। अब इनके अंदर एक बहुत अजीब सी आदत होती है। ये चाहते हैं कि जो इनसे छोटे हैं वो इनकी सेवा करें। ये तो बैठ जाएं, लेकिन इनकी सेवा करने के लिए इनके छोटे वाले जो लोग हैं, बहन हो, भाई हो, दोस्त हो, जूनियर हो इनसे, तो वो इनकी सेवा करते रहें। तो ये भी अहंकार में ही आता है। परंतु बुद्ध की जो चालाक प्रवृत्ति है वो क्या है, सामने वाले को ये नहीं समझने देती कि हम आपसे अपनी सेवा करा रहे हैं। तो ये इनकी छोटी सी चालाकी है। लेकिन ये लोग, इस नक्षत्र वाले लोग, इनके अंदर आदत क्या है, बड़े से बड़े पद पर पहुंचना, अधिकारों को प्राप्त करना। और इनके अंदर एक चीज है, लोगों को अपने साथ जोड़े रखना। तो यूनियन की पावर भी है। तो ये सारी चीजें किसके साथ है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वालों के साथ है। अभी तक हमने क्या किया, अगर हम सिंह राशि को देखते हैं तो उसमें पहला नक्षत्र कौन सा आता है, मघा। मघा में हमारा जो व्यवहार था वो पद को प्राप्ति के लिए था। और उससे आगे हम लोग जब चलते हैं तो पूर्व फाल्गुनी वो विश्राम का नक्षत्र था। अब जब हम उत्तरा फाल्गुनी की बातचीत करते हैं तो उत्तरा फाल्गुनी में क्या है, विश्राम बहुत हो गया, अब काम की बात करो। मेन चीज क्या है कि ये जिम्मेदारी लेने का नक्षत्र है, काम करने का नक्षत्र है। तो इस तरीके के जो लोग होते हैं, अगर आप इसका सिंबल भी देखोगे तो क्या है, बेड का सिंबल दिया है, वो अभी आगे बात करेंगे। बेड का सिंबल दिया है और बेड के भी जो दो पाए हैं वो पीछे वाले हैं। तो जब हम सोने के लिए जाते हैं तो बेड के इधर वाली पोर्शन से जाते हैं, और जब उठते हैं तो हम तरोताजा होते हैं और काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं एक नई ऊर्जा के साथ। तो ये जो नक्षत्र है एकदम नई ऊर्जा का नक्षत्र है और अपने अधिकारों को प्राप्त करने का नक्षत्र है। तो जितने भी बड़े बड़े राजनेता होते हैं, बड़े इंजीनियर्स होते हैं, या कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार जो आप देखते हो बहुत पैसा कमाते हैं, वो सब इसी के क्षेत्र में आते हैं। क्योंकि वहां सरकार से भी फायदा लेना है, मतलब सूर्य की ऊर्जा भी चाहिए और बुध की ऊर्जा भी ये लोग लिए हुए होते हैं। अब किसी भी नक्षत्र को जब हमें डीप में समझना होता है तो हम क्या करते हैं, उसके आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले आते हैं कि इस नक्षत्र के देवता कौन है। तो देखिए दोस्तों, इस नक्षत्र के जो देवता है वो आर्यमन है, और ये हमारे जो ये 12 के 12 रुद्र हैं उनके उसमें आते हैं ये, ठीक है। इनकी विशेषता क्या है, सबसे पहले तो इसकी जो चयनी शक्ति है वो क्या है, इस नक्षत्र की चयनी शक्ति यहां कहां से प्राप्त होती है, ये आर्यमन इसके मालिक हैं। मतलब ये आपको समृद्धि देंगे, ये आपको धन के देवता हैं, धन देते हैं, और ये आपको एक बड़ा नेटवर्क तैयार करने की ऊर्जा देते हैं। तो इनके पास वो सारी शक्ति है जो इस नक्षत्र की चयनी शक्ति कहलाती है। मतलब जिस जोश से आप लोगों को काम करना है वो सब कहां से आता है, आर्यमन से आता है। तो ये इस तरीके की ऊर्जा से भरा हुआ नक्षत्र है जो सौभाग्य भी देता है, समृद्धि भी देता है और धन भी देता है और काम करने की ऊर्जा भी देता है। तो इस प्रकार से ये इनके देवता हैं, इनको हमें समझना चाहा। और आगे बढ़ते हैं तो देखिए, जिस सिंबल की मैं बात कर रहा हूं, तो बैक लेग्स ऑफ द बेड, मतलब पीछे के दो पैर, जो बेड के पीछे, मतलब जब आप उठ गए, जब आपने विश्राम कर लिया। पूर्वा फाल्गुनी में क्या था, पूरा आपने विश्राम किया, अपने आप को फ्रेश किया, और अब आप चल पड़े कहां, उत्तरा फाल्गुनी की ओर। तो अब आपको जिम्मेदारी उठानी है। पूर्वा फाल्गुनी का सबसे बड़ा पॉइंट क्या था कि आपको, जो आप थक गए, आपने अपने जीवन का एंजॉय किया। और उत्तरा फाल्गुनी का क्या मतलब है कि अब आप फ्रेश हो चुके और आगे चलिए। पूर्वा फाल्गुनी में मैंने आपको बताया कि सूर्य उगने से पहले की लालिमा, और ये भी लालिमा लिए हुए ही नक्षत्र है, लेकिन वो पीरियड है जब सूर्य उदय
हो चुके होते हैं। तो इस तरीके की इनकी ये सारी ऊर्जा है। अब हम लोग देखिए इससे आगे चलते हैं, इस सिंबल से आगे चलते हैं और बात करते हैं कि इनके साथ कौन सा मतलब प्लैनेट जुड़ा हुआ है। तो मैं आपको बता चुका कि सूर्य की एनर्जी इनके साथ जुड़ी हुई है। सूर्य हमें हर तरीके की पावर देता है, आत्मविश्वास देता है। तो ये लोग बहुत ऊर्जावान होते हैं। इस तरीके की जो एनर्जी है, जब बुध और सूर्य दोनों की एनर्जी इनको मिलती है तो ये लोग बहुत आगे जाते हैं, व्यापार में भी और जॉब में भी नए से नए एक्सपेरिमेंट करने की क्षमता रखते हैं। अब देखिए हर नक्षत्र के साथ कोई ना कोई पुरुषार्थ जुड़ा हुआ होता है। तो इसके साथ क्या है, मोक्ष का पुरुषार्थ जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपके साथ आपका जो कार्य है वो ना केवल अपने लिए ही बट ऑल्सो जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं उनको भी आप मार्गदर्शक का कार्य करते हैं। इसलिए आपके साथ आप स्वयं का भी उद्धार करो और जितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं उनको भी मोक्ष के रास्ते पर लेके चलिए। ये आपकी ऊर्जा है। अब देखिए इसका जो गण है वो मनुष्य है और इससे आगे बात करते हैं। इससे आगे आपका आता है इनका वर्ण कौन सा है। इनका वर्ण है क्षत्रिय। अभी क्षत्रिय वर्ण क्यों दिया गया है, क्योंकि सूर्य को क्षत्रिय ही माना जाता है, सूर्य राजा की हैसियत से है, इसलिए इनको ये वर्ण प्राप्त हुआ क्षत्रिय वाला। और इससे आगे चलते हैं तो क्या होता है, इनका जो एलिमेंट है वो फायर एलिमेंट है। इस बात को बहुत गौर से आप लोग समझिए कि फायर एलिमेंट का मतलब क्या है कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर किसी कार्य करने के लिए उसके अंदर आग होगी ना तब वो काम करेगा। तो ये वो नक्षत्र है कि अगर इन लोगों ने ये ठान लिया कि इतने समय में ये कार्य हमें पूरा करना है तो ये लोग कार्य को पूरा अवश्य करते हैं। इनके अंदर एक अग्नि का एलिमेंट गॉड गिफ्टेड पावर की तरह वर्क करता है। अगर ये लोग इसका मेडिटेशन वगैरह भी करते हैं तो अभी बहुत आगे बढ़ते हैं। अब देखिए त्रिमूर्ति हम लोग कौन सी जोड़ते हैं इनके साथ, तो भगवान शिव इनके साथ जोड़े गए हैं और वो भी किस मुद्रा में, ध्यान करते हुए मुद्रा में। और जब भी आप ये लोग क्या करते हैं, हर समय वर्क करते रहते हैं, कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं, इसलिए इन्हें कुछ देर अपने लिए निकालना चाहिए और मेडिटेशन की पोजीशन में आना चाहिए। मेडिटेशन, जब भगवान शिव से बड़ा मेडिटेशन करने वाला कोई योगी नहीं, तो इसलिए भगवान शिव को इनके साथ जोड़ा गया है। और जब ये लोग मेडिटेशन करते हैं और एलिमेंट कौन सा है, आग वाला एलिमेंट, तो आप समझ लीजिए कि पूरे चेतना को अपना विकसित कर सकते हैं मेडिटेशन के माध्यम से। और अब हम लोग बात करेंगे इनके साथ कौन सा जानवर जुड़ा हुआ है, मतलब कौन सा एनिमल इनके साथ है। तो देखिए बुल वाली इनकी एनर्जी होती है, मतलब जिस तरीके से एक बुल होता है ना उस तरीके से इनकी एनर्जी होती है। तो इसी प्रकार से इनकी ऊर्जा और इसी प्रकार से इनका शरीर का ढांचा भी होता है। आप समझ के चलिए दमदार लोग होते हैं। अब देखिए बात करते हैं किसकी, बर्ड। इनके साथ देखिए कितना सुंदर पक्षी जोड़ा गया है, वो मोर है। तो आप इस चीज को भी समझिए, हर चीज, हर नक्षत्र से जो भी चीज जुड़ी हुई होती है तो क्या है, वो इसी तरीके से जुड़ी होती है कि आपके नक्षत्र की ऊर्जा वो बताती है। इतनी ही सुंदरता से आप कार्य करते हो। देखिए इसके साथ जुब्बी का पेड़ भी जुड़ा हुआ है और इसका जो खास पेड़ है वो है रुद्राक्ष का पेड़। ये दोनों पेड़ इसके साथ जुड़े हुए हैं और जिस नक्षत्र का जो भी पेड़ मैं आपको बताता हूं, आप समझ लीजिए कि आपको अपने जीवन में अगर कभी कोई पेड़ लगाने का मौका मिले, वैसे तो मैं चाहता हूं कि जब भी किसी लोगों को ये पता चले मेरे नक्षत्र का पेड़ कौन सा है तो उसे अपनी बर्थडे वाले दिन जरूर लगाना चाहिए। अगर किसी और दिन समय मिले या ना मिले तो या तो आप इसका पेड़ लगा सकते हैं या फिर रुद्राक्ष के पेड़ भी आप लोग लगा सकते हैं। अब देखिए इनकी बात करेंगे हम साउंड की, तो टे टो पा पी ये इनके अक्षर हैं। अगर किसी व्यक्ति का नाम उसके अक्षर से नहीं भी रखा गया है तो कोई बड़ी बात नहीं, आप अपने अक्षर को पहचानिए और उसका ध्यान कीजिए, वाइब्रेशन का ध्यान कीजिए अनाहत चक्र में। तो उससे क्या होता है, आपकी नक्षत्र की ऊर्जा
आपको प्राप्त होती है। अब देखिए बात करते हैं इनकी हेल्थ की। तो जो इनको गॉड गिफ्टेड पावर है वो क्या है कि ये पहले तो आसानी से बीमार ही नहीं पड़ते। छोटी मोटी बीमारियां होती हैं, लेकिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वालों के साथ जो चीज देखी गई है वो क्या है, इनको गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, इनके दांतों की प्रॉब्लम इनको हो सकती है। तो छोटी मोटी ये प्रॉब्लम्स इनको रहती है, क्योंकि ये बात से संबंधित नक्षत्र है, तो प्रॉब्लम भी आपको उसी टाइप की होंगी। अब इनकी हेल्थ के लिए क्या है कि इनको योगा वगैरह भी करना चाहिए, इसलिए क्योंकि ये अपने जीवन में जब भी आगे बढ़ते हैं, देखिए विश्राम इनके लिए जरूरी है, सोना भी इनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अपने आप को तरोताजा कब महसूस करेंगे, जब पूर्वा फाल्गुनी की एनर्जी को प्राप्त करेंगे, मतलब विश्राम करेंगे, काम आगे बढ़ेगा। मेन चीज ये है कि आप लंबी लंबे समय तक जागते रहिए, लगातार काम करते रहिए, ये नक्षत्र ये नहीं कहता। ये नक्षत्र कहता है काम कीजिए और आराम भी कीजिए, आराम करने के बाद आप अपने वर्क में आइए। तो आपके लिए हेल्थ के बहुत बड़े इशू नहीं होते हैं। अगर किसी व्यक्ति को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में कोई रोग हो जाता है, वो 7 से 11 दिन के अंदर ठीक भी हो जाता है। तो ये नक्षत्र की वैसी वाली ऊर्जा हुई जो हम लोग जन्म पत्री देखते समय देखते हैं। अब बात आती है देखिए मैरिज से संबंधित। अब ये नक्षत्र भी किसी से संबंधित है। कैसा नक्षत्र है सबसे पहले आप समझिए। हमने क्या किया कि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में, मैरिज पर आपके टॉपिक पर आ रहा हूं, कि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में हमने विश्राम किया। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में हमने क्या किया कि हमने अपनी मैरिज की बात को आगे बढ़ाया। लेकिन ये कौन सा है, ये नक्षत्र है जिम्मेदारी वाला नक्षत्र। अब जब मैरिज हो गई, उन लोगों की मैरिज, 2 कपल्स की मैरिज हो गई, उसके बाद का जो नक्षत्र है वो क्या है, उत्तरा फाल्गुनी, मतलब मैरिज से संबंधित जो भी जिम्मेदारियां हैं, जो भी आपने वायदा किया है, उसको निभाने का नक्षत्र क्या है, मैरिज। तो देखिए आमतौर पर इनकी शादी इनकी मर्जी से होती है, मतलब अगर ये पसंद करते हैं किसी को तो उससे शादी करते हैं, लेकिन कभी भी अपने परिवार के अगेंस्ट नहीं जाते। और अक्सर जो शादियां होती हैं अपने परिवार की मर्जी से ही होती हैं। अगर ये किसी को पसंद भी करेंगे तो भी पहले परिवार से पूछेंगे कि मैं यहां से शादी करना चाहता हूं। तो इस तरीके से ये अच्छे परिवार को बिलोंग करते हैं। दूसरी बात क्या है कि इनको अपने परिवार से भी धन खूब मिलता है, और जहां ये शादी करते हैं वहां से भी गिफ्ट के रूप में, कैश के रूप में, मतलब इनको धन अच्छा मिलता है। उसका रीजन क्या है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पर जो जिम्मेदारियां हैं उसको फुलफिल करने के लिए जो ये प्रकृति है या जो आर्यमन इनके देवता है, इन सब चीजों का अरेंजमेंट करते ही करते हैं। कहने का मतलब यहां ये हुआ कि ये जो नक्षत्र है ये शादी से, मिलन से, 2 दोस्तों के आपस में संबंध से, जैसे हमने किसी को दोस्त बनाया तो ये लोग बहुत विश्वास पात्र होते हैं। तो इस तरीके से जितने भी ये लोग मिलते हैं, यूनियन बनाते हैं, 8-10 लोगों का पूरा यूनियन होता है, उनके साथ व्यापार करते हैं, तो उसमें भी इनके ऊपर सभी लोग बहुत विश्वास करते हैं, क्योंकि आर्यमन एक बहुत ही विश्वास पात्र देवता है। मतलब उनके ऊपर समझौते, डील्स सब लोग विश्वास करते हैं। तो इस तरीके से जब ये लोग शादी के बंधन में आते हैं तो क्या होता है कि ये शादी के बंधन को भी बहुत अच्छे से निभाते हैं। तो आमतौर पर इनकी शादी अच्छी रहती है और अपनी जिम्मेदारियों से ये लोग कभी पीछे नहीं हटते। और शादी की जो एज है, शादी की एज 25-26 साल इन लोगों की होती है, आराम से इनकी शादी होती है, कोई इनको प्रॉब्लम वाली बात नहीं। बस प्रॉब्लम कहां पर आती है कि इनको सही पार्टनर मिल जाए, जिसको ये पसंद करते हैं या जो इनके घर वाले चाहते हैं उस तरीके का इनको पार्टनर मिले। बाकी इनको संबंध निभाने में कोई समस्या नहीं आती। अब देखिए बात करते हैं इनके करियर की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस नक्षत्र की जो ऊर्जा है वो किस तरीके से है, सूर्य और बुध की एनर्जी लिए हुए। अब देखिए सूर्य क्या है, सरकार से लाभ दिलवाता है। तो अगर ये लोग बिजनेस में आना चाहते हैं तो क्या करें, ठेकेदारी, सरकार के ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, सड़क बनाना, किसी बहुत तरीके के काम होते हैं सरकार से जुड़े हुए, उसमें आ सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैरिज होती है, कोई फंक्शन होता है,
उनको व्यवस्थित करने का इनका काम होता है। इसके अलावा ये अच्छे चार्टेड अकाउंटेंट हो सकते हैं। इसके क्योंकि बुध से संबंधित काम है, बैंक की नौकरी कर सकते हैं, उसमें भी अधिकारी बन सकते हैं, आईएएस पीसीएस ऑफिसर बन सकते हैं, क्योंकि वहां बुध और सूर्य दोनों की एनर्जी इसमें चाहिए होती है। ये अच्छे सलाहकार भी हो सकते हैं, ये एक बहुत अच्छे इंजीनियर भी हो सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि जिस क्षेत्र को ये लोग चुनते हैं और उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, उससे आगे बढ़ते हैं और अपनी जिम्मेदारी को निभाने में ये लोग कभी पीछे नहीं हटते। इनके साथ नेटवर्क मार्केटिंग की भी बहुत बड़ी ताकत होती है। जो भी व्यक्ति एक बार इन लोगों से बात कर लेता है वो कहीं ना कहीं इनको अपना मित्र मानता है। इसलिए इनके जो बिजनेस के इनका जो बिजनेस का फील्ड है वो सूर्य और बुध दोनों के अंडर में आता है। तो कोई से भी बड़े बड़े काम जो सरकार से जुड़े हुए वो भी कर सकते हैं, और अगर इनके अंदर सीए कर लेते हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट या किसी भी प्रकार के अकाउंट से संबंधित काम भी ये लोग बहुत अच्छे से करते हैं। ये दोनों लोगों के बीच में अच्छे मीडिएटर का भी काम करते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे जॉब्स हो गए, मैंने आपको बताया, जॉब्स हो गए, बिजनेस हो गए। तो ये लोग अपने काम में लगातार आगे बढ़ते चले जाते हैं, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते। दूसरी बात इनको एक ये भी बतानी है कि अगर इन्हें अपने काम में आगे बढ़ना है तो कभी भी किसी महिला का, अगर ये पुरुष हैं तो कभी भी किसी महिला का अपमान नहीं करना है। इस नक्षत्र की सबसे खास बात क्या है कि इन्हें एक चीज नेगेटिव है। क्या करते हैं कि जब इनके साथ कुछ महिलाएं होती हैं, लेडीज होती हैं, तो क्या है ये उनको भी इसी तरीके से बातचीत करते हैं कि जैसे कि हमारे ऐसे दोस्त हैं, लेकिन कोई बात उनको अगर मन में चुभ जाती है तो वो दिक्कत का कारण होती है। इस वजह से इनको महिलाओं का सम्मान करना है। मेन चीज सम्मान से मतलब यहां क्या है कि आप कभी भी ऐसे शब्द मत बोलो कि जो उनके मन में ठहर जाए कि भाई ये इसने हमसे क्यों कहा। तो ये चीज इनके अंदर नहीं आनी चाहिए। बाकी इनका करियर एकदम बढ़िया जाता है, मन के ये लोग साफ होते हैं, और ये भी बात सत्य है कभी किसी को परेशान करना ये लोग नहीं चाहते, क्योंकि इनका काम क्या है, अपने करियर में आगे बढ़ना और पैसा कमाना, क्योंकि धन और समृद्धि दोनों का नक्षत्र है ये। अब देखिए बात करते हैं इनके मनी के पॉइंट पर। सबसे बड़ी ताकत क्या है इनकी, समृद्धि इनको कहां से आती है, मेल मिलाप से। जितना बड़ा इनका नेटवर्क होगा ये उतना ही ज्यादा पैसा कमाते हैं। इनको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा दायरा छोटा हो, इनका दायरा बड़े से बड़ा हो, और यही इनके पैसा कमाने की जड़ है। एक तो इनका है टैलेंट, एक तो है इनका बात करने का स्टाइल, और अपने जो भी किसी भी फील्ड में ये होंगे उसको अच्छे से आगे लेकर चलते हैं, इसलिए इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं रहती। दूसरी बात यह है कि ये कभी भी दूसरों को हेल्प करने में, मतलब चाहे वो पैसे से हेल्प करनी हो, किसी को सलाह देकर हेल्प करनी हो, उससे कभी पीछे नहीं रहते। तो ऐसे व्यक्तियों के हाथ में जब पैसा आता है तो उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ समाज का कल्याण भी होता है, क्योंकि ये नक्षत्र समाज के कल्याण का भी नक्षत्र है। इसके अतिरिक्त समाज में अगर कोई बुराई ये लोग देखते हैं तो उसके खिलाफ भी ये लोग कार्य करते हैं। ये इनको सूर्य से एनर्जी प्राप्त होती है। तो ये सारी चीजें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। पैसे की इनको कोई कमी नहीं रहती। इस नक्षत्र में काम जितना ज्यादा ये लोग वर्क करेंगे उतना ज्यादा ये लोग आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से ये सारा विवेचना किसकी हुई, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वाले लोगों की ये सारी विवेचना हुई। आप लोगों से केवल एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है कि नक्षत्र में, इस नक्षत्र में अगर मान लीजिए एक महीने में एक बार हर नक्षत्र आता है, तो बात आती है कि कौन सा काम इस नक्षत्र में करना चाहिए और कौन सा काम इस नक्षत्र में नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए, अगर आपको कोई जॉब अटेंड करनी है, कहीं शपथ लेने जाना है, क्योंकि ये बड़े बड़े राजनेताओं का भी नक्षत्र है, बड़े बिजनेसमैन का भी नक्षत्र है, तो अगर आपको कहीं ना कहीं अपना जॉब लेना है या मकान की नींव रखनी है, जितने भी शुभ कार्य आप देखते हो, विवाह के लिए जाना है, किसी को डेट देने के लिए जाना है, किसी से बातचीत करने के लिए जाना है, तो ये नक्षत्र अगर आपका आता है उत्तरा फाल्गुनी, तो आप तुरंत ये सारे काम करो। और क्या काम इसमें नहीं करने चाहिए
वो भी आप लोग नोट कीजिए। सबसे पहले अगर किसी से झगड़ा करने जाना है तो ये नक्षत्र झगड़े का नहीं है, ये मेल मिलाप का नक्षत्र है, ये बात आप ध्यान रखिए। किसी को पैसा मांगने जाना है, बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि ये आपका पैसा अगर आपने दे दिया वो वापस मांगने का टाइम नहीं है, ये नक्षत्र इस काम में नहीं आता। किसी भी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी हो, किसी से झगड़ा करना हो, इस टाइप का ये काम नहीं करेगा। सब जितने भी प्रकार के पॉजिटिव काम है ये नक्षत्र केवल इस कार्य में आता है। अब आप लोगों ने इतना मुझे समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।